नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसकेएमयू यूनिवर्सिटी दुमका के एमडीसी पेपर कंप्यूटर एप्लीकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होंगे। साथियों, ये जितने भी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस ओरिएंटेड है और आपके एग्जाम को ध्यान में रख के तैयार किया गया है। सारे क्वेश्चन साथियों आपके सिलेबस के मेन टॉपिक से उठाए गए हैं जो यूनिवर्सिटी कई बार आपके एग्जाम में पूछती है और बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एमडीसी पेपर कंप्यूटर एप्लीकेशन का सिलेबस को देखेंगे। इसके बाद हम लोग एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। साथियों, यदि अब पहले से आपको सिलेबस मालूम है तो वीडियो को स्किप करके आगे देख सकते हैं। आगे हम आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बता रहे होंगे। और साथियों, जो इसका कंप्लीट पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। दोनों का लिंक साथियों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप इस कंप्लीट पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहले कंप्यूटर एप्लीकेशन का सिलेबस को। ये आपका इंग्लिश वर्जन है साथियों, और ज्यादातर कंप्यूटर में साथियों इंग्लिश वर्जन में ही लिखने के लिए आता है। देखिए, इसमें आपको फुल मार्क्स 75 है साथियों। और यूनिट 1 में जो पढ़ना है वह पढ़ना है आप लोगों को फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, जिसमें पढ़ना है इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के बारे में, ब्लॉक डायग्राम, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, कंप्यूटर मेमोरी, कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में आपको पढ़ने होते हैं। और यूनिट 2 में जो पढ़ने हैं साथियों वह पढ़ना है आप लोग को सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसमें है कॉन्सेप्ट, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर्स, असेंबलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारी चीजें पढ़ने हैं। यूनिट 3 में जो पढ़ने हैं वह है आपका एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल एंड एमएस पावर पॉइंट। जिसमें से पहला है साथियों एमएस वर्ड में जो पढ़ना है वह है टेक्स्ट बेसिस के बारे में पढ़ना है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ना है और सेविंग फाइल के बारे में पढ़ना है, वर्किंग विथ ऑब्जेक्ट्स, हेडर एंड फूटर, वर्किंग विथ बुलेट्स एंड नंबर लिस्ट, टेबल्स, स्टाइल्स एंड कंटेंट्स, मर्जिंग डॉक्यूमेंट, शेयरिंग एंड मेंटेनिंग डॉक्यूमेंट, प्रूफिंग दी डॉक्यूमेंट्स और फिर प्रिंटिंग के बारे में पढ़ना है। और एमएस एक्सेल में जो पढ़ना है वो पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू एक्सेल के बारे में आपको पढ़ना है, फॉर्मेटिंग एक्सेल वर्क बुक, परफॉर्म कैलकुलेशन विद फंक्शन, सॉर्ट एंड फिल्टर डाटा विद एक्सेल, क्रिएट इफेक्टिव चार्ट्स टू प्रेजेंट डाटा, विजुअली एनालाइज डाटा यूजिंग pivot tables and pivot charts, protecting and sharing the workbook, use macros to automate task, प्रूफिंग एंड प्रिंटिंग, ये सारी चीजें। और एमएस पावर पॉइंट पढ़ने हैं ये सारी चीजें। तो वीडियो को पॉज करके इसे देख सकते हैं साथियों, और इसका जो कंप्लीट पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया हुआ है। यहाँ से साथियों आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है साथियों, वह है आपका व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है और इसके बेसिक एप्लीकेशन क्या क्या है इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम के मेन कंपोनेंट्स क्या क्या है इसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर, आपको ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द ब्लॉक डायग्राम को आपको एक्सप्लेन करना है, इसका ड्रॉ भी करना है। और क्वेश्चन नंबर 4 है साथियों, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू का फंक्शन क्या है साथियों इसके बारे में आपको बताना है। देखिए, हम लोग वीडियो के आगे साथियों हम इन सारे प्रश्नों के उत्तर को भी आपको देंगे ताकि आप सभी चीजों को अच्छे से पढ़ सकें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है साथियों, व्हाट आर द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, गिव एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, व्हाट इज कंप्यूटर मेमोरी, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 7 है साथियों, डिफरेंशिएट बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर विद एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, व्हाट आर सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, गिव एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, एक्सप्लेन ब्रीफली। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, व्हाट इज सॉफ्टवेयर, एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट टाइप्स। क्वेश्चन नंबर 11 है साथियों, व्हाट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक्सप्लेन इट्स रोल इन अ कंप्यूटर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाई इज इट नीडेड। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 14 है साथियों, व्हाट आर कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर्स एंड असेंबलर्स, एक्सप्लेन देयर डिफरेंसेस। क्वेश्चन नंबर 15 है,
What are the different types of operating system? Give examples. Question number 16 है what is MS Word? Explain its basic functions. Question number 17 है साथियों how do you format text in MS Word? Explain the steps. Question number 18 है what is MS Excel? Explain its basic features and uses. Question number 19 है साथियों how do you perform calculation using functions in MS Excel? Give examples. Question number 20 है what is a pivot table? Explain its use in data analysis. Question number 21 है साथियों what is MS PowerPoint? How can you create a slideshow using it? क्वेश्चन नंबर 22 है साथियों व्हाट आर एनिमेशन एंड स्लाइड ट्रांजिशन इन एमएस पावरपॉइंट एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 23 है व्हाट इज नेटवर्किंग एक्सप्लेन इट्स एवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 24 है व्हाट आर नेटवर्क टोपोलॉजीज एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स विथ डायग्राम्स। और क्वेश्चन नंबर 25 है साथियों वह है व्हाट आर साइबर थ्रेट्स हाउ कैन दे बी प्रिवेंटेड। साइबर थ्रेट्स क्या है और इसे कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, ये सारी चीजों के बारे में। और पीडीएफ में आप आगे बढ़िएगा साथियों तो सारे प्रश्नों के उत्तर भी बहुत ही आसान तरीके से दिया गया है। जिसमें क्या है कि व्हाट इज कंप्यूटर एक्सप्लेन इट्स बेसिक फंक्शन। कंप्यूटर क्या है इसके बेसिक फंक्शंस के बारे में आपको बताना है। तो देखिए आंसर को बहुत ही सरल और इजी लैंग्वेज में लिखा गया है आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। इसके बाद साथियों देखिए इतना लंबा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको इतने लंबे लिखना, आप समझ के अपने भाषा में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद साथियों व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट्स क्या है इसके बारे में आपको लिखने हैं। तो सारे प्रश्नों के उत्तर साथियों आपको इसी पीडीएफ में मिल जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है, सिलेबस है, मतलब ये आपका एग्जाम के समय में साथियों एक रामबाण की तरह काम करने वाला है। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा। जो आंसर भी तैयार किया गया है साथियों हो सकता है कि काफी क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको लॉन्ग देखने के लिए मिले, लेकिन ऐसा नहीं कि आप इतना लंबा लिखते हैं, आप अपने से समझ के लिख सकते हैं क्योंकि आंसर बहुत ही सरल और इजी लैंग्वेज में लिखा गया है ताकि हर स्टूडेंट इसे अच्छे से समझ सके। और इसका कंप्लीट पीडीएफ साथियों आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यदि आपको हमसे कुछ पूछना है तो हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया। और वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है साथियों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।